तो परीक्षा तो रात के आपके 10 बज चुके हैं और 10 बजे आपका यहाँ पे आपके डिमांड पर 1 मार्च का आपका असली क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये पेपर आपको कल आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा आपका हिंदी का आपका असली क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। अगर मैं बात करूं, देखिए मेरे पास यहाँ पे सेट आ का पेपर है, सेट वा का पेपर है, सेट दा का पेपर है और साथ में देखिए आपको यहाँ पे सेट आपका सा हर एक सेट का पेपर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। सेट आपका आ का आंसर मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया था। आज के इस वीडियो में सेट वा का आंसर आपको दूंगा और यदि आप सेट आ और वा कर लेते हैं तो 70 to 80% क्वेश्चन आपका रियल पेपर के आपको मिल जाएंगे। साथ में आपका सुबह के आपके 4 बजे आपको वीडियो यहाँ पे देखना है, क्योंकि सेट सा और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेट आपका दा जो आपका यहाँ पे A to Z क्वेश्चन आपके रियल पेपर के होंगे, वो पेपर आपको सुबह के 4 बजे आपको यहाँ पे वीडियो आएगा। तो आप सुबह के सेट सा और सेट दा का आंसर पाने के लिए सुबह आप 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अलर्ट रहेंगे और वो पेपर आपको अच्छे से देकर जाना है। A to Z क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पे 2 सेट में आपको देखने को मिलेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो चलिए इस वीडियो में आपको यहाँ पे सेट आपका देखिए बा का आपका पार्ट 2 आपका लेकर चुका हूं और मैंने आपको पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपका दे दिया था। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव आपने कर ही लिया होगा। चलिए तो क्वेश्चन 6 से आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 23 तक का आपका आंसर इस वीडियो पर देने वाले हैं। लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को दिल से लाइक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने पर क्या आपका व्यंग निहित है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको इसका आंसर ये मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, आपको आंसर लिख देना है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम को नहीं बंधे हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। यहाँ पर असल में व्यंग कर रही है कि तुमसे अधिक भाग्यहीन कोई हो नहीं सकता जो कि कृष्ण के प्रेम के आनंद को महसूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ पे रेडी कर लो और इसके साथ देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, आप ये क्वेश्चन रख लीजिएगा। यहाँ पे आपके अनसेट के लिए वेरी वेरी मोस्ट आपका IMP है, यहाँ पे आप करिए। साथ में क्वेश्चन आपको गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको तीनों क्रम से आपको रट कर जाना है। परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन खोलिए और इसे रट लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, कवि की आंख में फाल्गुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही थी। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे आपको रट कर जाना है आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए फागुन की सुंदरता उसकी मादकता कवि के हृदय में भर गई और उस सौंदर्य का जो जी भर के पान करना चाहता है वह सम्मोहित हो गया और उसकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही थी। आपको आंसर रेडी करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है। ये देखिए इसका आंसर आपको सिंपल तरीके से आपको ये रेडी करना है। देखिए आपको यहाँ से लेकर आंसर यहाँ तक आपको रेडी करना है और साथ में देखिए स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, यहाँ पे आपको IMP मानकर इसे रट कर जाना है। यदि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है भाई साहब, आप इसे रटिए तभी आप 75 में से 75% लाने के आपके यहाँ पे पूरे आपके क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे पूरे यहाँ पे 1 मार्च के हिंदी के पेपर में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे इसका आंसर ये मिल जाएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं बल्कि उसके त्रास को दूर कर सके। बस आपका इतना ही आंसर है, आप इसी करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8वां, रीतिकाल की आपको 2 आपको विशेषता पूछा गया है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको रीतिकाल का आपको यहाँ पे यहाँ मिलेगा और संवत 1700 से लेकर 1900 तक आपका यहाँ पे 2 विशेषताएं, पहला देखिए श्रृंगार प्रियता और दूसरा आपका यहाँ पे अलंकार प्रियता। ठीक है, बहुत सारे दिए गए हैं, आप इन्हें याद करिए। साथ में आपको इनके रचनाएं भी याद करने हैं। साथ में आपको यहाँ पे छायावाद के आपके कुछ आपके 2 विशेषताएं आपको रेडी कर लेना है। स्थूल के प्रति विद्रोह, व्यक्तिवाद की प्रधानता, आप इन्हें वीडियो को रोक कर अच्छे से स्क्रीनशॉट करो और यहाँ पे लिख लो। देखिए और इसके बाद इनके रचनाएं, छायावाद के कवि और आपको 2 रचनाएं यहाँ पे रट कर जाना है। साथ में यहाँ देखिए प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके साथ आपको यहाँ पे प्रगतिवाद की आपको यहाँ पे 2
कवि और उनकी रचनाएं आपको रेडी करना है। ठीक है, तो आप इन्हें याद करिए और इसके साथ देखिए प्रयोगवाद का आपको यहाँ पे रेडी करना है। क्या देखिए प्रयोगवाद का लिखा हुआ है, प्रयोगवाद के यहाँ पे आपका 2 आपको विशेष आपको पढ़ना है, साथ में आपको यहाँ पे इनके प्रमुख रचनाएं और 2 कवि आपको रेडी करना है, और इसके बाद नई कविता की भी आपको यहाँ पे रेडी करके जाना है, 2 आपको विशेषता, 2 पॉइंट और इनके आपके कवि। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा गया है सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं आपको बताना है, 2 रचनाएं और भाव पक्ष और कला पक्ष। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको परीक्षा बोध में सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लास्ट में आना है, और लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको मिलेगा, यहाँ पे पूछा गया है सूरदास और नागार्जुन का, तो सूरदास का रचनाएं आपका दिया गया है और इनके आपका काव्यगत विशेषता आपको याद करना है। मात्र आपको देखिए कोई भी आप यहाँ पे सेट वाले आपका पेपर आ जाए, पेपर में मात्र आपको सूरदास, तुलसीदास हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, और साथ में आपका फिर नागार्जुन, इससे बाहर आप क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इसमें 2 रचना आप याद कर ही सकते हैं। देखिए सूर्यकांत का कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे अनामिका है और गीतिका है, सिंपल सा कुकुरमुत्ता है, आप इसे याद कर सकते हैं। साथ में नागार्जुन का देखिए यहाँ पे युगधारा और सतरंगी पंखों वाली, आप इसका 2 याद कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए जयशंकर का आए तो आप यहाँ पे देखिए आंसू लहर झरना आपको याद ही होगा, और तुलसीदास का आपने पढ़ाई होगा कौन सा, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आपने देखा होगा, और सूरदास का है सुरसारावली और साहित्य लहरी और सूरसागर। इतना सिंपल है भाई साहब, आप यहाँ पे किसका याद कर लेंगे, यहाँ पे सूरदास और नागार्जुन का। तो मैं कहता हूं कि आप इसमें से सभी पढ़कर जाइए, इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। और इसके बाद सबसे मेन आपके तो यही है याद करने लायक, बाकी तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन आंसर आपको याद होता ही है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका महाकाव्य किसे कहते हैं, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको यहाँ पे 10वां पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पूछा गया है महाकाव्य किसे कहते हैं और हिंदी महाकाव्य के नाम। देखिए तो आपको यहाँ पे महाकाव्य के बारे में आपको यहाँ पे ये लिख देना है पूरा आंसर। देखिए और महाकाव्य की बात आपको यहाँ पे इनके देखिए 2 नाम, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद का रामचरितमानस और आपका कामायनी, आप इसे पढ़िए। साथ में आपको खंड काव्य भी आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, मैंने आपका पहला सेट में आपको मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया था, आप इसे यहाँ पे सिंपल तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका वीर रस की परिभाषा, और यहाँ पे आपका इसका एक उदाहरण पूछा गया है। तो अगर रस की बात करें तो देखिए आपका फिर रस आपका आता है, रस आपके 10 होते हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। पूरा रस के बारे में आपको पढ़ना ही, मैंने एक आपका सेपरेट आपका व्याकरण का वीडियो बनाया था, आप उसे पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपका रस, देखिए श्रृंगार रस आपका यहाँ पे दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा देखिए हास्य का और रौद्र का मिलेगा, भयानक का, और यहाँ पे वीर का, करुणा का, विभत्स का, शांत का और बासल का। तो आपको पूछा गया है वीर रस का परिभाषा, तो वीर रस का आपको यहाँ पे लिखना है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। और यहाँ पे आपका ये आपका बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी था, आपको आंसर रट कर जाना है। साथ में देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है छंद किसे कहते हैं। तो छंद की देखिए अगर आपको छंद के बारे में पूछा जाए तो छंद की परिभाषा आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। साथ में आपको यहाँ पे देखिए दोहा छंद आपको रट कर जाना है, ठीक है, चौपाई आपको रट कर जाना है, और यहाँ पे उल्लाला, तो आप इन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात कर रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखिए आपका अलंकार आता है, तो अलंकार की परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके कौन से अनुप्रास भी है, इन्हें भी पढ़िएगा, 2022 में आपका वार्षिक में आ चुका है। साथ में आपका यहाँ पे रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा है, श्लेष अलंकार है, इन्हें पढ़िए। अगर क्वेश्चन में आपका आया हुआ यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पुनरुक्ति प्रकाश का, तो आप इसे अच्छे से यहाँ पे रट लेंगे, इसका परिभाषा और इसका आंसर, ठीक है। चलिए और इसके बाद देखिए ये करने के बाद आपको यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का आपका यहाँ पे ऑलरेडी आपका दूसरे सेट में आपका आ चुका है। मैंने 2 पेपर बनाया था, तो उसमें पहले वाले में आपको अतिशयोक्ति और आपका यहाँ पे अन्योक्ति इन दोनों को आ चुका है, तो आप इसे भी देखकर आप जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है नाटक और एकांकी में आपका 2 अंतर पूछा गया है। साथ में कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकार के आपका नाम पूछा गया है। तो ये देखिए आपको पे नाटक और एकांकी में आपको अंतर मिल जाएगा, आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें आपका 1 अंक होता है, इसमें आपका यहाँ पे अनेक अंक होते हैं, तो आप ये आंसर याद करिए, स्क्रीनशॉट कर लो। साथ में आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर यहाँ पे रट कर जाना। 2022 में ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, तो आपको इन्हें पढ़ कर जाना है। साथ में कहानी और उपन्यास में भी आपको आंसर यहाँ पे रट कर जाना है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कहानी किसे कहते हैं, तो कहानी देखिए आपका यहाँ पे आत्मकथा किसे कहते हैं, जीवनी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। रेखा चित्र क्या है, इसके बारे में लिखा गया है। आपका नाटक क्या है, तो नाटक के बारे में, और उपन्यास के बारे में, और आपका पूछा गया कहानी, तो कहानी देखिए आपको यहाँ पे प्रेमचंद्र के अनुसार दिया गया है, आपको इतना सा आंसर आपको कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है वह कौन सी घटना थी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है वह कौन सी घटना थी
जिसके बारे में लेख का मन्नू भंडारी ने अपने आंखों पर विश्वास हो पाया और कानों पर नहीं। ठीक है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत अभिव्यक्ति किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है। आपको वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका पूरा आंसर लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तत्व को खोज करता है उसे कहते हैं वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। तो आप आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक याद कर लीजिएगा, पूरा प्रॉपर आंसर आपको इसमें दिया गया है। साथ में क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो 14 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका, लेखक यशपाल को साहब के किन किन हाव भाव से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी आपका नहीं है। और एक कहानी ये भी आत्मकथन के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू भंडारी जी भूमिका को आपको रेखांकित करना है। ठीक है, चलिए आपको इसका मैं आंसर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा, प्रॉपर आपको आंसर लिखना है। लेखक को डिब्बे में आता देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया और ऐसा लगा मानो कि लेखक के आंखों के उनके एकांत में बाधा पड़ गई है। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि वह नवाब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। तो आपको आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से इसका आंसर प्रॉपर कर लेना है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, एक कहानी ये भी आत्मकथन के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण आपको करना है। ठीक है, तो आपको आंसर दिखाते हैं। तो ये देखिए आपको प्रॉपर आंसर आपको ये मिल जाएगा। सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे सन 1942 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इन दिनों पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पूरे यौवन पर था। आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक रेडी करना है, आप कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 15 नंबर, स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी के साहित्यिक परिचय देना है, 2 रचनाएं और भाषा शैली। चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी कि आपको आंसर दिखाना है। तो आप अगर इसमें जाएंगे तो देखिए लेखक परिचय में आपको आएगा स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश के बारे में कुछ आपको रचना याद कर लेना है। रचना में क्या लिखा है, सूरज कब निकलेगा और आएंगे अच्छे दिन। ठीक है, तो आपको ये करना है। साथ में साहित्यिक कुछ आपके विशेषताएं हैं, तो इनमें देखिए सिंपल तरीके से आपको इन आंसर को रेडी करना है। और इसके अलावा आपको इसमें क्या दिया है, मन्नू भंडारी का। तो मन्नू भंडारी की रचना की बात करूँ तो मन्नू भंडारी की देखिए कुछ रचना आपके कौन कौन से हैं, आपका बंटी है, महाभोज है, एक प्लेट सैलाब है। आपको इनको याद करना है। साहित्यिक विशेषताएं आपको करना है। साथ में आपको यहाँ पे देखिए यशपाल के बारे में आप जरूर याद करिएगा। यहाँ पे आपके वार्षिक के एग्जाम के लिए 1 मार्च के लिए आपका वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। साथ में रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपको यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट कर आपको यहाँ पे याद कर लेने, पूरे घोल कर पी जाने, जिससे आपके पूरे नंबर आपको मिल सके। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन आपका आता है 16 नंबर। देखिए आपको इसमें संधि का विच्छेद करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, देवालय और आपका वागीश। देखिए तो देवालय में अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो देवधन आपका आलय हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल से देवधन आपका आलय लिखेंगे और ये आपका किसका हो जाएगा, देखिए देवालय आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का आपका यहाँ पे उदाहरण होगा। तो दीर्घ स्वर संधि आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है बागीस। तो बागीस में आपको यहाँ पे बाक धन आपका यहाँ पे ईस कर देना है और ये आपका यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका होगा व्यंजन संधि का। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर दोनों को कर दीजिए। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पे अथवा की बात करें 16 का अथवा, तो आप इसे अपने से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। कर्मवाच्य और आपको यहाँ पे भाववाच्य में चेंज करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 17 आता है, इसे पढ़ लीजिएगा। माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया में किस तरह भिन्न है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आप सिंपल तरीके से आपको आंसर ये मिल जाएगा। देखिए आपको पे माता का आंचल का उपयुक्त शीर्षक बताते हुए कोई आपका अन्य शीर्षक सुझाइए। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे मेरा बचपन की स्मृतियां और माता पिता का वात्सल, आपका आंसर ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की आपका ओर संकेत करता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आपके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए, आंसर यहाँ पे लिख देना है। देखिए श्वेत पताकाएं यहाँ पे लिखे, क्वेश्चन सेम आपका सेम क्वेश्चन है। शांति और अहिंसा के प्रतीक में पताकाओं पर मंत्र लिखे होते हैं जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है और उसे उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाती है। आपका यह आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 18वां। तो आपको देखिए यहाँ पे संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं, संदर्भ प्रसंग की बात करूं, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको याद करना है। देखिए
तो देखिए आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करने के लिए आपको काव्य खंड के देखिए क्षितिज भाग 2 में आपको यहाँ पे उद्धव वाला क्वेश्चन है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर एक सेट में आपका आने वाला है, रट लेना। देखिए आपका संदर्भ लिखा है क्षितिज भाग 2 के पद नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को भगवान बताते हुए उस पर व्यंग कहती हैं। भावार्थ आपको यहाँ पे यहाँ तक लिख देना है, कोई दिक्कत है नहीं। आप इसे अच्छे से रट लीजिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन करना है। उत्साह नामक आपका पाठ से देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको इसमें देखिए कौन कौन सा आपको याद करना है, अट नहीं रही थी, ठीक है। तो आपको ये वाला देखिए इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। देखिए आपका लिखना है इसमें क्षितिज भाग 2 के अट नहीं रही कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और प्रसंग में आपको यहाँ पे देखिए कवि फाल्गुन की सुंदरता का आपका वर्णन किया गया है और इसके अनुसार आपको यहाँ पे प्रसंग लिखना है और आपको यहाँ पे भावार्थ लिख देना है, ठीक है। और इसमें से कुछ आपके आईएमपी क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, देखिए यदि आप यहाँ पे याद करना चाहते हैं तो आप इसे याद कर लिए बादल गरजो वाला। आप इसे जो है संदर्भ आपका सेम रहेगा, प्रसंग आपका यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये करना है और आपका यहाँ पे भावार्थ आप अच्छे से इसे याद करो। इसके बाद इसमें आपका कोई आपका यहाँ पे आपका इसके अलावा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यदि आप यहाँ पे 3 पढ़ लेंगे तो पूरे आंसर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का यहाँ पे चरम उत्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इसमें गद्यांश का संदर्भ प्रसंग आपको ढूंढना है। तो क्वेश्चन देखिए 19 का अगर मैं आंसर की बात करूं अथवा में आपको पे नवाबी आते अधूरी महत्वाकांक्षी, देखिए ये आपका बाल गोविंद भगत वाला क्वेश्चन है और इसमें नवाबी आते वाला, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे, तो देखिए आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे ये वाला है तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए सिंपल तरीके से आप यहाँ पे आंसर ये कर देंगे संदर्भ प्रसंग और अब व्याख्या, ठीक है। आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता है इसके बाद आपका 20वें में देखिए आपको यहाँ पे संवाद लिखना है। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे दीपावली लिखा है, मेरा प्रिय खेल और कंप्यूटर का उपयोग। तो आपका कंप्यूटर का देखिए आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको इतना आंसर करना है, यही आपका है देखिए अनुच्छेद लेखन। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए इसके बाद आपको एक शीर्षक दिया गया है गद्यांश को, अपठित गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। ये कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे आईएमपी है नहीं, आप इसे तो पढ़कर यहाँ पे कर सकते हैं, सारांश गद्यांश आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको सिंपल आपको लास्ट क्वेश्चन देखिए 22 वाली का है, आपका क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं बोर्ड की परीक्षा की अंक सूची द्वितीय प्रति मंगाने हेतु आपको एक आवेदन पत्र लिखना है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अपने मित्र को बधाई पत्र देना है। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल वाला 10वीं की अंक सूची खो गई है तो द्वितीय प्रति मंगाना है। तो पहले आपको यहाँ पे उत्तर प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और अंक सूची द्वितीय प्रति भेजने के लिए संबंध में और आपको यहाँ पे लिखने के बाद आपको जानकारी यहाँ पे और एक आपका बैंक ड्राफ्ट आप यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। तो आप इसे करिए और इसके नाम, पिता का नाम, परीक्षा का केंद्र, परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक, नियमित स्वाध्याय आप इसे लिखिए और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पूरा पता कर दीजिएगा और संलग्न बैंक चालान करना है। और इसके लिए आपका एक आता है साला शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र, तो आप इसे भी पढ़ लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे अन्य सेटों पर ये भी आपके आने वाले हैं। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, है ना। आपको सारा शुल्क लिया, फिर आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन आपका देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपका दूसरे सेट पे आपका ऑलरेडी आ चुका है। सेट आपका यहाँ पे कौन सेट में आपका आ में आ चुका है क्वेश्चन, तो आप इसे एक बार देख लेना। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र को रोकने हेतु जिलाधीश को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 2022 क्वेश्चन आपका आ चुका है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए पूरा आंसर और आपका विषय और आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर करिए और लास्ट में आपका यहाँ पे निबंध आता है विज्ञान के बढ़ते चरण, विद्यार्थी और अनुशासन। तो आप इनमें से देखिए जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। बिन पानी सब शून्य, जीवन में खेलों का महत्व। तो आपको इसमें बहुत सारे आपका देखिए यदि आपके पास परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध है तो आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा जल संरक्षण के बारे में, है ना। तो आप इसे चाहो तो लिख लो या फिर आप चाहो तो यहाँ पे देखिए विज्ञान वरदान या फिर विज्ञान के बढ़ते चरण के बारे में आपको यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे प्रस्तावना पॉइंट बाय पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पूरे अच्छे तरीके से लिखिएगा और इस प्रकार से यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। यदि आप यहाँ पे कर लिए हैं तो आप यहाँ पे पूरे 70 to 80% क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। और सुबह का आपका जो वीडियो आएगा
4 बजे से लेकर 7 बजे तक वो वीडियो आपका रियल क्वेश्चन पेपर के डायरेक्टली आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे देखना है। मिलते हैं सुबह के वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है